तो नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे 10 क्लास के ऑब्जेक्टिव का 7वां दिन है। तो चलिए इस ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं। देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन है हमारा कि एक लेंस की क्षमता +4 डायोप्टर है, तो यह होगा। अर्थात लेंस की क्षमता +4 डायोप्टर दिया गया है और पूछ रहा है कि लेंस की जो फोकस दूरी होगी वह कितनी होगी और कौन सा लेंस होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले p का मान हमको दिया है, p बराबर +4 डायोप्टर। अब ध्यान देना, लेंस की क्षमता हमारी धनात्मक है, तो लेंस की क्षमता धनात्मक यदि हो जाती है तो इसका अर्थ होता है कि वह जो लेंस है वह हमारा उत्तल लेंस है। अर्थात ये तो बात हमको ये साइन देखकर ही पता चल गया कि इसमें कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। तो यदि ऑप्शन देखा जाए तो जो भी ऑप्शन में हमारा अवतल लेंस है, ऑप्शन नंबर बी ये नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे अवतल लेंस है और यहाँ भी कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो ये अवतल लेंस है और यह भी अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस तो होगा नहीं। ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, अर्थात बी और डी ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन होगा ए या फिर सी। तो हल करने में पता चलेगा, यदि हमारा फोकस दूरी p बराबर +4 डायोप्टर है, सॉरी जो हमारा लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला हम लगा देंगे f बराबर 1/3, अर्थात f बराबर 1/4। इसको हल करेंगे तो 0.25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अर्थात लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, लेंस की फोकस दूरी होगी 0.25 मीटर। अर्थात यह कौन सा लेंस होगा, यह 0.25 मीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। किसी दर्पण के सामने चाहे आप कितनी ही दूरी हो पर खड़े हो, आपका जो प्रतिबिंब है हमेशा सीधा प्रतीत होता है। तो संभवतः वह कौन सा दर्पण है। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर होगा ये नंबर, केवल समतल दर्पण। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण वह दर्पण होता है जो हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के आकार के बराबर बनाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर हो सकता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण भी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार सीधा बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो आकार है प्रतिबिंब का वह छोटा होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए नंबर होना चाहिए। या फिर यदि अलग से एक ऑप्शन दिया होता है जिसमें ए और बी दोनों को ऐड किया होता तो हम दोनों ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है और 4 ही में एक को चुनना है, तो हमको ए नंबर चुनना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। अर्थात आप शब्दकोश को पढ़ना चाहते हैं और शब्दकोश में जो छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं, उन छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। वो कौन सा लेंस होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे ऑप्शन है, इस ऑप्शन में अवतल लेंस तो होगा ही नहीं, अर्थात हमारा ये ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी इसी तरह कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो शब्दकोश में पहले से ही छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं, यदि अवतल लेंस की सहायता से हम पढ़ने जाएं
तो वह छोटा प्रतिबिंब बनाएगा और लिखे हुए जो अक्षर है वो हमें और छोटे दिखाई देंगे। तो ये तो होगा नहीं। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और सी बचता है। तो ए नंबर क्या है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और सी नंबर है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो क्वेश्चन को समझना, यदि हम 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस ले तो हम लेंस को शब्दकोश के नजदीक यदि हम रख कर पढ़ाना शुरू करें तो जो लिखे हुए अक्षर है वे लेंस के फोकस दूरी और प्रकाश केंद्र के बीच में होंगे, जिसके कारण उसका आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो बस हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी होगा। आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा है। तो आवर्धन किसको कहते हैं भाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन का हमारा फॉर्मूला होता है n बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में वस्तु की ऊंचाई। अब यदि आवर्धन का मात्रक हम निकालने जाए कि चलिए हम इसका एसआई मात्रक निकाल के चेक करते हैं कितना हो सकता है। ले देना, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब का भी ऊंचाई के एसआई मात्रक मीटर होगा और वस्तु की भी ऊंचाई मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो मीटर मीटर कट गया, अर्थात यहाँ पे कुछ नहीं बचा, केवल अंक बच रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं हो सकता है, आवर्धन का मात्रक विहीन होता है। अर्थात इसमें ऑप्शन दिया है ए नंबर, बी नंबर, सी। तो कौन सा ऑप्शन होता है हमारा, डी नंबर होगा। अर्थात इनमें से कोई नहीं आवर्धन मात्रक विहीन होता है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग के बहुत तीन तरंगे हमको दी गई हैं। इसमें पूछ रहा है कि प्रकाश तरंग किस तरंग का उदाहरण है। क्या प्रकाश तरंग ध्वनि तरंग है, परावैगनी तरंग है या फिर वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो हम जानते हैं कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उसको गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस आधार पर जो हमारा प्रकाश है उस प्रकाश को भी अनंत से चलकर हमारे पृथ्वी पर आने में जो हमारा निर्वात पड़ता है वह निर्वात से प्रकाश होकर ही आता है। अर्थात प्रकाश को भी चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अतः जो प्रकाश है क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इस ऑप्शन से भी समझ सकते हैं या फिर इस विधि से भी इसको समझा जा सकता है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है उन वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है और प्रकाश की भी चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड ही होती है। इस आधार पर भी हम लोग प्रकाश को एक वैद्युत चुंबकीय तरंग मान सकते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछ रहा है दंत विशेषज्ञ इस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो दंत विशेषज्ञ है वह दांत, नाक, कान या फिर गला को चेक करने के लिए प्रायः अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 7 नंबर, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अर्थात अपसारी लेंस का मतलब हुआ कि वह लेंस जिसमें से प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद फैल जाती है। तो कौन सा लेंस होगा भाई, हमारा होगा अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस में से जब प्रकाश की किरणें होकर गुजरती है तो यह किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं है बल्कि आगे की तरफ फैल जाती है। इसीलिए अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। अब क्या कह रहा है कि एक प्रयोग किया जा रहा है जिसमें प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा रहा है। अब दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, दर्पण की फोकस दूरी को यदि निर्धारित करना होगा तो हमें प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। हम लोग को क्या मापना पड़ेगा, पहला नंबर है, ए नंबर ऑप्शन है
दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, बी नंबर दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, सी नंबर ए और बी तथा डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना, फोकस दूरी निकालना है तो फोकस दूरी प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के बीच एक संबंध होता है 1/f बराबर 1/e प्लस 1/e, या दर्पण के लिए होता है प्लस में। तो ध्यान देना, फोकस दूरी निकालने के लिए हमें प्रतिबिंब दूरी चाहिए और फोकस दूरी निकालने के लिए हमें बिंब की दूरी अर्थात वस्तु की दूरी चाहिए। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हो रहा है? पर्दे पर, इसलिए हमें मापने की जरूरत पड़ेगी दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी। क्यों भाई? कि पर्दा पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात जो हमारा दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी होगी वह हमारा प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी बी, और बी नंबर दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी अर्थात वस्तु दूरी हो जाएगी ई। हमारा ये सी नंबर ऑप्शन होगा, अर्थात ये भी होगा और बी भी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो जो हमारा गोलीय दर्पण होता है उसके वृत्ताकार पृष्ठ के जो सीमा रेखा होती है उसको हम लोग गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। चलिए, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन इसको करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो कौन सा दर्पण बोल रहा है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? तो हम लोग जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है वह धनात्मक होती है। तो पहला नंबर ये दो ऑप्शन तो इसी तरह हमारे यहाँ कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और यहाँ पर ऋणात्मक दे रखा है, तो हमारा ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब फोकस दूरी होगी कितनी? तो फोकस दूरी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, f बराबर r/2, अर्थात f बराबर वक्रता त्रिज्या है हमारा 32 और 32/2 कट के हमारा हो गया 16, f बराबर प्लस 16 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन नंबर। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास समाप्त होता है। आज 7वें दिन का ऑब्जेक्टिव था, हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। कल से फिर हम लोग 8वें दिन का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे और करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।